हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अंकिता राणा, आपकी हिंदी की शिक्षिका। मैं आज आपको कक्षा 4 की हिंदी रिमझिम का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। यह एक कविता है। इसमें बादलों के बारे में बताया गया है कि बादल कैसे होते हैं और वह क्या-क्या कार्य करते हैं। तो पहले हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगी। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मन के भोले भाले बादल, झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आगे देखिए, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस कविता के रचनाकार है कल्पनाथ सिंह। तो यहाँ पे दे रखा है मन के भोले भाले बादल। तो भोले भाले का अर्थ होता है सीधे साधे। बोलते हैं ना कितना भोला भाला है, तो वैसे ही भोला भाला का जो अर्थ होता है वो सीधे साधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है जबर जबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। जबर जबर का अर्थ होता है जिसके घने घने बाल हो। क्या हो? घने घने बाल हो। जिसके घने बाल होते हैं उसके झबर झबर बोलते हैं कितने झबरू है ये। तो वैसे ही झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। क्या बता रखा है बादलों को? ये बादल क्या लग रहे हैं? झबर झबर लग रहे हैं, जैसे कि घुंघराले बालों की तरह लग रहे हैं। और इन इनके जो गाल हैं वह गुब्बारों के जैसे लग रहे हैं। जैसे गुब्बारा फुला होता है वैसे ही यह बादल भी फुले हुए हैं। ठीक है, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और यह बादल आसमान में क्या लगा रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। यानी कि बादल आसमान में इधर से उधर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ते हैं जब हम बादलों को ध्यान से देखते हैं तो बादल क्या करते दिखाई देते हैं? इधर से उधर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, झूम झूम कर काले बादल। और यह बादल क्या कर रहे हैं? अपनी मस्ती में क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इधर से उधर क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ बादल कैसे लग रहे हैं? जोकर जैसे लग रहे हैं। और जोकर यानी कि जोकर देखा है आपने, जिसकी तोंद जो होती है वो क्या होता है? फुला होता है। ठीक है, वैसे ही कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। किसके जैसे? जोकर के जैसे। और कुछ बादल किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं? हाथी के जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाथी देखा है, जिसकी सूंड लंबी होती है, देखिए ना हाथी। तो वैसे ही कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ हाथी के जैसे बादल क्या कर रखे हैं? सूंड उठाए हुए हैं। कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल कैसे लग रहे हैं? ऊँट देखा है? ऊँट, उनकी कूबड़ होती है निकली हुई पीठ के पास, जो पीठ से बाहर निकला होता है ना कूबड़, उभरा हुआ भाग होता है ना पीठ में, तो वह उसको ही कूबड़ बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। और कुछ बादल क्या कर रखे? कुछ बादल क्या कर रखे? परियों के जैसे। परियां देखी है जिनके पंख होते हैं ना, तो कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ परियों के जैसे क्या लगाए हुए? पंख लगा रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपस में टकराते रह रहे कुछ शेरों से मतवाले बादल। क्या बोल रखा है? कुछ बादल क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं एक दूसरे से। यहाँ से कोई इधर जाता है तो कोई इधर जाता है, तो आपस में क्या करते हैं? वो टकराते हैं ना बादल। कुछ आपस में टकराते रहते
शेरों से मत वाले बादल। कुछ बादल आपस में टकरा रहे हैं और कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि शेरों जैसे। मत वाले बादल, शेर देखा है? मत वाले मतलब क्या होता है? मत वाला मस्त स्वभाव के, ना किसी से कोई मतलब होता है, कुछ नहीं, अपने से मतलब रहता है किसी को। ठीक है, कुछ शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। क्या कर रहे हैं? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल क्या करते हैं? तूफानी लगते हैं डरावने। तूफानी मतलब होता है डरावना, जो डराते हैं हमें, लगता है बहुत तूफानी, उसी को बोलते हैं कुछ लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल किसके जैसे लग रहे हैं? तूफान के जैसे। जैसे कि आसमान में जब आसमान खराब होता है ना, तो वैसे ही जब आसमान खराब होता है उससे क्या होती है? बारिश होती है। तो कुछ बादल डरावने से लगते हैं डरावने, जो काले काले से दिखते हैं, है ना। कुछ बादल शैतानियां करते हैं। क्या करते हैं? शैतानियां। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। जिस प्रकार बच्चे शैतानियां करते हैं, वैसे ही बादल भी क्या करते हैं? शैतानियां करता है। ठीक है ना। कुछ बादल अपने थैलों से, थैला देखा है? जो हमारा कैरी बैग होता है ना। कुछ बादल अपने थैलों से आसमान से बारिश को झरझर झर क्या करते हैं? बरसाते हैं। झरझर झर बरसाते पानी। ठीक है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये क्या करते हैं? जो बादल होते हैं वो कभी किसी की नहीं सुनते हैं। अगर हम बोले कि बारिश लगाओ तो बारिश लगाते हैं? नहीं। अगर हम बोलेंगे कि बादल तुम यहाँ से चले जाओ, मौसम क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं करता है ना। तो वैसे ही क्या है, कुछ नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जो ये बादल होते हैं या किसी की नहीं सुनते हैं, और कुछ भी ढोल बजाते हुए जैसे बादल गरजता है ना, वैसे ही कई प्रकार की आवाजें निकालता है। जब मौसम खराब होता है तब वो क्या होता है? जब बारिश होने वाली होती तो गरजता होती है ना, कभी बिजली भी चमकती है ना। तो वैसे ही क्या आवाज निकालता है? ढोलक ढोल बजाते बादल कई प्रकार के आवाज निकालता है। ठीक है ना। आगे देखिए। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। रह रह कर छत पर आ जाते। कौन आ जाते छत पे? अगर हम बादलों को देखने के लिए छत पर आ जाते हैं तो बादल क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। किसको देखे? लोगों को देखे, यानी कि हमें देखे। ठीक है ना। यानी ऊपर क्या हो जाते? उड़ जाते हैं। अगर हम देखते हैं बादलों को तो बादल हमें क्या लगते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है। बादल कभी भी इतने जिद्दी हो जाते हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदियों में नालों में लाते। जो बादल होते हैं वो बहुत जिद्दी होते। जिद्दी मतलब क्या होता? अकड़ में रहने वाला होता है। अगर उसके मन में होगी तो वो बारिश करेगा, अगर नहीं होगी तो मौसम साफ रहेगा, है ना। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी में नालों में लाते। वो क्या होते हैं? इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वह नदी और नालों में क्या लाते हैं? बाढ़ लाते हैं। क्योंकि बादल से बारिश आती है और नदी ज्यादा बढ़ जाती है और नाले भी क्या हो जाते हैं? ज्यादा आ जाते हैं। होता है बरसात के समय, होता है ना। जब बारिश ज्यादा होती है तो क्या होता है? उसका क्या होता है? बाढ़ आ जाती है ना, आती है ना। तो वैसे ही क्या होता है? बरसात के समय ज्यादातर ऐसा होता है, और टाइम पे तो कुछ नहीं होता, पर बरसात के समय में ज्यादा होता है। ठीक है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर भी लगते बहुत भले हैं। जो ये बादल हैं फिर भी हमें क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अगर मौसम गर्मी होती है ना, गर्मी, तो थोड़ा बादल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? आहा, थोड़ा राहत मिल गई, ठीक हो गया, बादल आ गया, है ना। तो वैसे ही फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये बादल क्या लगते हैं? हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि बादल क्या होते हैं? मन के भोले भाले होते हैं। भोले भाले मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने अभी? सीधे साधे। ठीक है। इसलिए हमें ये क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कौन? बादल। तो ठीक है। आज की अब पढ़ेंगे हम इसका अभ्यास तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो देख लीजिए, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो आपने बताना है कि जो बादल होते हैं वो बाढ़ और नदी नालों में कैसे बाढ़ लेके आते हैं। इसका उत्तर होगा जब बादलों से
बहुत अधिक बारिश होती है तो नदी नालों में अधिक पानी भर जाते होंगे, जिससे कि नदी और नालों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है। दूसरा दे रखा है यहाँ पे, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो इसका उत्तर होगा, बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। इस तरह वह बार बार टकराने से बार बार गरजते होंगे। उससे सुनकर ऐसा लगता है कि वह ढोलक ढोल बजा रहे हैं, यानी कि ढोल बजा रहे हैं। फिर लिखा हुआ है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? इसका उत्तर होगा, बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराते होंगे, चमकते और गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानियां करते होंगे। ठीक है। तो कौन, कैसा, कौन? तो आपने बताना है, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कैसा और कौन। आपने बताना है कि कौन कैसा होता है। जैसे सूरज दे रखा है ना, चमकीला होता है, थाली के जैसे गोल होता है। तो दे रखा है यहाँ पे चांद, दे रखा है ना चंदा सा कौन, चंदा सा कैसा होता है, गोरा होता है। कैसा में आएगा, गोरा, और कौन में आएगा, मुखड़ा। ठीक है। तीसरा दे रखा है हाथी सा दे रखा है, भारी भरकम, यानी कि शरीर जो उसका होता है वो भारी भरकम वाला होता है, या आदमी भी हो सकता है। हाथी भी भारी भरकम कौन हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है जोकर कैसा होता है, मोटी तोंद वाला होता है ना। दूसरा होता है, नाक भी उसकी अलग सी होती है। ठीक है। उसके बाद है परियों सा दे रखा है, परी कैसी होती है, सुंदर होती है, और क्या होते हैं, उसके पंख होते हैं। ठीक है। गुब्बारे सा, फूला पेट, जैसे पेट क्या है, फुला हुआ। एक तो गुब्बारा कैसा होता है, फुला वाला, किसी किसी का पेट भी फुला होता है। ठीक है। ढोलक सा होगा बजता, या दूसरा आएगा डिब्बा। ठीक है। आगे देखिए, कविता से आगे हम पढ़ेंगे। तो कविता से आगे जो इसमें प्रश्न उत्तर पूछे गए, इसको उत्तर आपने देना है। तो प्रश्न सुन लीजिए, क्या लिखा हुआ है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसमें आपने बताना है, जो तूफान होता है वो क्या होता है, और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। ठीक है। तो इसमें इसका उत्तर होगा, बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा जाता है। क्योंकि जो बादल होते हैं वो बारिश लेके आते हैं। जब काले काले बादल आते हैं उससे ज्यादा बारिश होती है ना। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छा जाते हैं? तो आपने बताना है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा बादल क्या होते हैं, छा जाते हैं। ठीक है। तो कौन सा महीना होता है, जून और जुलाई का महीना बादल छाते हैं जिसमें। ठीक है। उसके बाद दे रखा है, तीसरा दे रखा है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो इस कविता में कैसे बादलों की बात की गई है, काले बादल। इसमें इसका उत्तर होगा, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ भूरे और सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। वे पानी की बनी भाप से बने होते हैं, इस कारण से बादल क्या दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं। चौथा नंबर का दे रखा है यहाँ पे, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो आपने सोचना है और बताना है कि किन किन रंगों के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कैसे बादल होते हैं, बादल काले होते हैं, सफेद होते हैं, भूरे होते हैं, आदि रंगों के बादल होते हैं। पर लेकिन जब सुबह होती है और शाम होती है तो वो कैसे दिखाई देते हैं, लाल रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ, कैसे कैसे बादल। तो आपने बताना है कि बादल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो ये आपके लिए होगा। तो इसमें बनाने हैं, काले काले डरावने। तो आपने बादलों का चित्र बनाना है, उनको एक काले काले डरावने बादल बनाने हैं। गुब्बारे से गालों वाले, तो फूला वाला गुब्बारा बनाना है आपने। गुब्बारों के जैसे क्या बनाना है, बादल बनाने हैं। हल्के फुल्के सुहावने, जो सुहाने होते हैं उसको भी बनाना है। ठीक है। आगे है,
खा वाला लिखा हुआ है कि कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी सहायता से हमने उस शब्द को क्या करना है? पूरा करना है। तो यहाँ पे दे रखा माँ, जी और से और तू दे रखा है ना। तो पहले नंबर पे दे रखा है माँ। माँ से कौन सी कविता में कौन सा दे रखा है? भोले को क्या क्या कहा गया है? बादल को। माँ से होता है मत वाले, और जी से होता है जिद्दी, ठीक है। से होता है शैतानी, और तू से होता है तूफानी। बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें होती है, उसको तुमने क्या करना है? लिखना है। तो इसकी क्या क्या आवाजें हो सकती है? जब पानी बरसता है, बारिश होती ना, तो अलग अलग आवाज होता है। तो जैसे उसमें क्या हो सकता है? टप 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 की आवाज हो सकती है। दूसरा नंबर पर टिप 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 की आवाज भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे होगा रिम 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 की आवाज भी आ सकती है। चौथा है घर 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 की आवाज आ सकती है। पांचवा चट 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 चट, ठीक है। छठवां है टप टप टप, ठीक है। और सातवां होगा छम 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 छम। इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करो। तो इसमें हमने क्या करना है? कविता को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कविता बना रखी है, तो आप देख लीजिए, उसको सुनिए फिर देखना। कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ जैसा छोटा है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।